नमस्ते। आपका स्वागत है विशेष ईसो वाशो उपनिषद में। और आज का श्लोक है, पूषण्ये कर्ष यम सूर्य प्राजापत्य विहुरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तते पश्यामि या असावसो पुरुषः सो अहम अस्मि। पिछली बार जो हमने अ, श्लोक लिया था, हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्पापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टे, ये उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है। और इसमें भी पूषण से ही स्टार्ट था, पूषण न कर से। पूषण मतलब हे पोषण करने वाले, भक्तों का पोषण करने वाले। एक अर्षे, एक अर्षे मतलब एक ही, मुख्य, ज्ञान रूप। यम सूर्य प्राजा, यम, यम का मतलब सबके नियंता। सूर्य मतलब ज्ञानियों के परम लक्ष्य रूप, ऊर्जा पुंज। प्राजापत्य मतलब वह प्रजापति के प्रिय। रश्मिन समूह, रश्मिन समूह का मतलब वह रश्मियों को इकट्ठा करना। तेज है, इस तेज को समूह समेट लीजिए या अपने तेज में मिला दीजिए। यत, जो, ते आपका, कल्याणतम अतिशय कल्याणमय, रूपम रूप है, दिव्य स्वरूप है, तथा उस, ते आप दिव्य स्वरूप को, पश्यामी मैं आपकी कृपा से देख रहा हूं। यम जो, असो, असो का मतलब वह सूर्य की आत्मा है, वह परम पुरुष, पुरुष परम पुरुष, अहम मैं, अस्मि वही हूं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे भक्तों के पोषण करने वाले, प्रकाश के पुंज, ज्योतिर्पुंज, ज्ञान पुंज, अपनी रश्मियों को इकट्ठा कीजिए, अपने तेज में मिला लीजिए। और जो आपका तेज है, इस दिव्य स्वरूप को मैं देख रहा हूं, वह जो है, जो आपका स्वरूप है, वह भी मैं ही हूं। तो ये एक बहुत सुंदर श्लोक है। और अगर देखा जाए तो थोड़ा सा और इसको इंटरप्रेट करें, तो इसका मतलब हुआ कि आप जो हैं, आपकी कृपा से जो भक्त हैं, वो भक्ति भाव से पूजन करते हैं, भजन करते हैं, अर्चन करते हैं। और आप उनको दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करते हैं। सभी प्राणियों में आप, सभी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, परम ज्ञान स्वरूप हैं, अपने भक्तों को स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। और अगर हम इसको देखें तो गीता के 10वें अध्याय में एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। तेषां सत तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं त येन मामुपयश्यन्ति ते। यानी कि जिनके दिमाग, जिनके मस्तिष्क हमेशा मेरी तरफ रहते हैं, मेरे में यूनाइट रहते हैं, मुझे वो प्यार करते हैं, मैं उनको नॉलेज देता हूँ, जिससे कि मैं उनको वो ज्ञान देता हूँ जिससे वो मुझे पा सके। तो देखा जाए तो अ, दोनों श्लोकों में बहुत समानता है। तो इसमें बाद में जो लास्ट की दो लाइन है, उसमें कहा गया है कि हे प्रभु, सूर्य मंडल की इस इन सब रश्मियों को, सूर्य मंडल की सब ऊर्जा को आप एकत्रित करके अपने लुप्त कर लीजिए, अपने में मिला लीजिए, और मुझे उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कराइए। अभी तो मैं आपकी कल्याण की वजह से, आपकी कृपा की वजह से
आपके सच्चिदानंद ध्यान का स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ रहा हूँ कि जो आप परम पूज्य हैं, परम पुरुष हैं, इस सूर्य के और संपूर्ण विश्व का आत्मा है, मेरे भी आत्मा है, अतः मैं भी वही हूँ। तो ये एक अम, अ, इसका अर्थ है। अ, और अब हम आते हैं इसके दूसरे फेज में। तो इस श्लोक के बारे में क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले लें आदरणीय शंकराचार्य जी के बारे में, तो शंकराचार्य इसको कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो सभी चीजों का सोर्स है, और जो यूनिवर्स को पालता है, परवेट करता है। ये शंकराचार्य कहते हैं कि हम लोग सूर्य का इन्वोकेट करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं सूर्य का। सूर्य का मतलब ये होता है एनलाइटनमेंट, प्रकाश, पुंज, ज्ञान। और जो रेफरेंस मिला गया इसमें, जो श्लोक में रेफरेंस दिया गया है, इट इज बीइंग पॉइंट्स टू द अल्टीमेट रियलिटी दैट ट्रांसेंड्स इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। और आइडिया क्या है इसका, श्लोक का आइडिया ये है कि हम वी हैव टू रियलाइज अवरसेल्व्स एज नो डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा, लीडिंग टू लिबरेशन इज द अल्टीमेट गोल। यानी कि अंत जो ज्ञान है, अंतिम ज्ञान है, वो मोक्ष है, मोक्ष में ही जाना है। और हमें जो है ये ध्यान रखना है कि ब्रह्म से हम अलग नहीं हैं, हम ब्रह्म के हिस्से हैं। और हमें हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष है। इसको हम लिबरेशन कहते हैं। ये जो शंकराचार्य जी हैं उनका कहना है। अब आते हैं महर्षि अरविंदो क्या कहते हैं इसके बारे में। महर्षि अरविंदो कहते हैं कि जो बात कर रहे हैं हम, इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म, कल्याण आत्मा। द रेफरेंस ऑफ कल्याण आत्मा और द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड डिवाइन ब्यूटी। तो उन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल किया है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे हम एनर्जी की बात करें, चाहे हम प्रकाश की बात करें, चाहे हम ज्ञान की बात करें, ये एक्चुअली क्या है, ये कल्याण आत्मा है। और ये दो चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। पहला है स्पिरिचुअल प्योरिटी और दूसरा है डिवाइन ब्यूटी। और इसका जो मतलब है, आइडिया है, वो यह है कि अ, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं डिवाइन सॉल्यूशन को, और सोचते हैं कि डिवाइन इंटरफेरेंस है कॉस्मोस में भी, वो दे आर फोस्टरिंग अ कनेक्शन विद द यूनिवर्सल स्पिरिट एंड अल्टीमेटली अचीविंग हायर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ जो महर्षि अरविंदो हैं वो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि जो हायर कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ जाना है, और जो यूनिवर्सल स्पिरिट है उसको और हायर कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करना है। और अ, ये जो श्लोक है इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारे अंदर जो आत्मा है, डिवाइन, वट एवर डिविनिटी वी हैव इन आवर सेल्स एंड वट एवर डिविनिटी इज देयर इन द कॉस्मोस, so we have to make a connection with the universal spirit and ultimately achieve higher consciousness among us. So this is said by the Aurobindo. And जो तीसरा इसका पोर्शन है, गीता प्रेस जो कहती है, गीता प्रेस के अगर आपने देखा हो तो सारे श्लोक में दो चीजों पे जोर देते हैं, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन। गीता कहती है कि देयर इज ए मेडिटेटिव अप्रोच टुवर्ड्स डिवाइन।
That is, every individual have to visualize and internalize the divine attribute of radiance, auspiciousness, and interconnection of all life. So, how can we do? We can do it by meditation, meditation of divine form and qualities of the Supreme. So, this practices can cultivate devotion and experience inner peace and tranquility. तो हमें जो है वो मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन कैसे करना है, किस तरह से मेडिटेशन हो सकता है, इसके कई तरीके बताए गए हैं। मैं आपको संक्षेप में दो तरीके बता देता हूँ। मेडिटेशन में पहला तरीका जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि आप सीधे बैठ जाइए और अगर चश्मा लगाए तो चश्मा उतार लीजिए। उसके बाद आप जो नाक के अगले वाला भाग है इसको देखिए, दोनों आंखों से नाक के अगले वाले भाग को देखिए और कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए ब्रह्म के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर या प्रकाश पुंज पर या भगवान पर, जो आप ठीक समझते हो। और उसको करते करते आप जो है धीरे 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 आपका जो मन है वो एक जगह आके मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपने आप को भटकाव, मन का जो भटकाव है उसको रोकना चाहते हैं तो ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि दोनों आंखों के बीच में जो जगह है जिसको कहते हैं त्रिनेत्र, उसको देखिए और उसको देखिए, लगातार देखते रहिए और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो जो मन का भटकाव है वो कम हो जाएगा। मेडिटेशन में जब आप आराम से बैठते हैं, कुछ कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है मन के भटकाव की। और मन के भटकाव को रोकने के ये दो तरीके हैं जो हमारी ऋषि मुनियों ने बताए हैं, वो मैंने आपको बताया। सो अगर आप देखें ये जो पूरा श्लोक है, ये पहले श्लोक का एक्सटेंशन ही है। एंड दिस शोज दैट द एसेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अल्टीमेट रियलिटी थ्रू मेडिटेशन। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? गॉड। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? सत्य। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? आत्मा, परमात्मा। सो द डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ कॉस्मोस should be felt inside us. And each interpretation, if you see, you have seen the three interpretations that I have given to you. शंकराचार्य जी के इंटरप्रिटेशन को मैंने बताया आपको, महर्षि अरविंदो के इंटरप्रिटेशन को बताया, गीता प्रेस के इंटरप्रिटेशन को बताया। इस सब का मतलब ये है कि हमें जो है, जो आंतरिक हमारा जो है अंतर्दृष्टि है उसको विकसित करना चाहिए, आत्मज्ञान को विकसित करना चाहिए। और जो आत्मा परमात्मा की एकता है, आत्मा परमात्मा एक है, उसको जानना चाहिए। और ये सबको पॉसिबल है जब हम एक स्पिरिट, कॉस्मिक स्पिरिट लें, एक मेडिटेटिव अप्रोच लें और एक विशुद्ध धार्मिक दृष्टिकोण से देखें। तो ये जो है, जब भी हम इस तरह की चीजें करते हैं तो हम ब्रह्म के और करीब चले जाते हैं। तो इट इज बेसिकली दी जो ब्रह्म है, उनके पास जाने का एक तरीका है, मोक्ष पाने का तरीका है। क्योंकि अल्टीमेट लाइफ का यही है कि मोक्ष प्राप्त हो और ब्रह्म ज्ञान हो। तो ये तभी संभव है जब हम मेडिटेशन करें और जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसको ध्यान में रखें। नमस्ते। अगली बार अगले उसमें। थैंक यू।